नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज से हम आपके लिए शो लेकर आए चलते चलते। आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ है धमाकेदार पर्सनैलिटी और हिंदुत्व के बुलंद आवाज़, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका स्वागत करते हैं चलते चलते में। धन्यवाद। आज आपके पुराने घर के इस आंगन में इंटरव्यू करते हैं। जल्दी आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, सरकारी घर। हाँ, सरकारी घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि वैसे तो मैंने आपके साथ इंटरव्यू के लिए क्या सवाल पूछे जाए आपको, हाँ। ऐसा सवेरे 7 बजे सोशल मीडिया पे डाला था। हाँ। और आप पिछले 2.5-3 घंटे में हाँ। करीब 10,000 सवाल आए हैं। वाह। इसलिए आधे घंटे में तो ये नहीं हो सकते, मुझे आपको कई बार बुलाना हाँ, पड़ेगा। ठीक है, तो सुदर्शन के लिए कभी भी। सवाल शुरू करते हम राम मंदिर से, जी। क्योंकि फिलहाल राम मंदिर मुद्दे को आपने जी। दोबारा जान फूकी है। जी। और आपने उठाया, इसलिए लोगों को उसमें विश्वासार्हता भी लग रही है। जी। तो फिर आगे क्या? सब लोग बोलते थे डेट बताओ, अपनी डेट भी बता दी। डेट भी बता दी। ऐसा है कि राम मंदिर की जो सवाल है, अयोध्या में निर्माण करने की जो बात है या पुनर्निर्माण करने की बात है, उसमें अभी तक तो ज़्यादातर अब कोई आंदोलन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो होना था हो गया है। अब ये सिर्फ कानूनी है। मैंने मुस्लिम पक्षों से भी बात की थी और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम मानेंगे। लेकिन वो कोर्ट कब करेगा, इसका तो कोई तो deadline ऐसा नहीं तो यही सवाल हो गया है कि कोर्ट के लिए अब इसको जल्दी करने के लिए क्या करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात है कि ओवैसी, शहाबुद्दीन, फरूकी, ये 7-8 जो मुस्लिम लीडर्स हैं, और वो कहते हैं कि गिलानी जो याचिका करता है, वो भी तैयार हैं कि इसका दिन प्रतिदिन की सुनवाई हो, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर है। तो तथ्यों का ज़्यादा उसमें बहस नहीं हो सकती, क्योंकि सारी चीज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि वहाँ रामलला का यानी स्वामित्व है, और उन्होंने ये कहा कि जो 3 डोम में 2 डोम हिंदुओं को दे देंगे और 1 मुसलमान के लिए दिया जाए। अब इस पर दोनों ने जाकर अपील डाली है। ना मुसलमान ये मानता है, जो सुन्नी वाकफ बोर्ड है, और दूसरा है जी, जहाँ तक हम लोग हैं, हम कहते नहीं, सारा राम जन्मभूमि राम के मंदिर की जगह है, तो इसका फैसला होना है। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले हम दुनिया के सारे मुस्लिम देशों की जो मान्यता है, उनके जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनकी जो शरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरी इधर उधर की बात हुई है, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया से। और वहाँ के लोग ये कहते हैं, देखिए, मस्जिद नमाज़ पढ़ने का जगह है, इसको हम ज़रूर पवित्र जगह मानते हैं, परंतु इसमें हम तो मानते हैं कि अल्लाह ही एक भगवान है, वो सब जगह है। वो तो सड़क पे भी करते हैं। हाँ, तो हम नमाज सड़क में भी पढ़ा सकते हैं। और हमारे देश में और टर्की में भी वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जब सड़क बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, राजा के लिए महल बनाने के लिए सऊदी अरेबिया में मक्का में जिस मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने नमाज़ पढ़ी, उसको भी तोड़ दी। कई जगहों में उन्होंने हटाकर दूसरी जगह दे दी। तो यहाँ मुसलमान क्यों नहीं यह स्वीकार करते हैं, जो मुस्लिम लॉ है, कि मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है। मस्जिद तो छोड़िए, जो झूठे मोटे दरगाह जगह जगह पर खड़े कर देते हैं, जो कि शुरू में एक सफ़ेद पत्थर होता है, फिर बड़ा बनता है, फिर वहाँ शेड बनता है, फिर वहाँ बड़ा धर्मस्थल बनाया जाता है, वो भी नहीं हटाया जा सकता यहाँ? नहीं, वो तो हमारी नपुंसकता के कारण है। मैं असली बात बता रहा हूँ। लेकिन आप तो मर्द प्रधानमंत्री हैं ना। उसको लोग कहते हैं कि पहले गवर्नेंस करो, उसके बाद देखेंगे। मैंने कहा कि ये सारी साथ चलनी है, और यदि आप देख लो गवर्नेंस, मैं ये देख लूँगा। मैं ये कहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट को यही कहने वाला हूँ कि 1994 में आपने नरसिम्हा राव सरकार को पूछा इसकी हल क्या है, तो उन्होंने कहा कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर था, जो कि हो गया सिद्ध, उससे सिद्ध हो गया। अब कमीशन इंक्वायरी से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बीबी लाल और एक दूसरा मोहम्मद, जिसने अभी पुस्तक लिखी है,
इन दोनों ने सारे आधुनिक यंत्रों को उपयोग करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वहाँ एक मंदिर, विशाल मंदिर था और ये मस्जिद भी बनी मंदिरों की सामग्री से तोड़ करके, जो निकाल के पिलर्स, ये सारी चीज़ें। क्योंकि वहाँ जो अभी भी रखे हुए पत्थर हैं, हाँ। वो बताते हैं कि ये मंदिर का हिस्सा थे। बिल्कुल। तो अब सरकार तो अब यानी कटिबद्ध है। अब उनको, सरकार को आके बोलना चाहिए कि हमने तो ये कह दिया, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये ज़मीन हिंदुओं को दे दें। और दूसरा है कि मस्जिद हम दूसरी जगह बनाने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि मस्जिद तोड़ देंगे। और हम कहाँ हैं? अब देखिए, देश में ये कहते हैं कि ये भीड़ ने मस्जिद को तोड़ दी। मैंने कहा ठीक है, बस 40,000 मंदिरों को भी जो आपने 800 साल में तोड़ी। लेकिन ये आप ज़्यादा दया नहीं दिखा रहे हैं कि 40,000 के बदले सिर्फ 3 पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। ये हम लोगों ने बात करके तय किया है, ये मेरा फैसला नहीं है, ये अशोक सिंघल का फैसला है। मेरे ख्याल में ये संघ का भी फैसला है। ये कितना पुराना हम जाएंगे और यही काम करते रहेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं नई चैप्टर खोल रहा है। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से इन हाँ, तीन को तो कब्जे में ले ले। इसी को मैं कृष्णा का पैकेज कहता हूँ। उन्होंने भी जाकर दुर्योधन का कहा कि 5 गांव दे दो, सब लड़ाई खत्म, बट उसने माना नहीं, फिर तो महाभारत होना पड़ा। आज मैं कहता हूँ कि इन 3 जो मंदिर हैं, मथुरा कृष्णा का, अयोध्या राम का और काशी विश्वनाथ वाराणसी में, इन तीनों को छोड़ दें, भाईचारा उत्पन्न हो जाएगी। और जो लेकिन बाकी तब भी कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए थे। अब दे दी थे। हाँ। तो फिर आप जानते हैं परिणाम महाभारत क्या? हुआ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आज नया हिंदू खड़ा हो गया है। वो पुराना जवाहरलाल नेहरू का हिंदू नहीं है। हाँ, ना वो हमारे में भी बीच में जो उदारवादी लोग थे कि पहले प्रशासन, वो भी चले गए। मोदी मन बनाने का तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसको, पर मन ना बनाने उसके लिए कई लोग लगे हुए हैं। मैं तो मोदी से पूछने वाला नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि अशोक सिंघल ने मुझे जाते जाते कहा कि ये और प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद है? हाँ, उन्होंने मुझे जाते जाते कहा कि इसको करना है। मुझे खेद है कि मेरे जीवन काल में मैं देख पाऊँगा कि नहीं। अब राम सेतु पर भी उन्होंने मुझसे कहा था। सुदर्शन जी जो हमारे सरसंघ चालक थे, वो विशेष ने उन्होंने कहा। अब संघ के तरफ से मुझे इतना जरूर बताया गया कि ये एकमात्र राम मंदिर बनाना एकमात्र है जिसमें सार्वजनिक एक लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कटिबद्ध है, समर्पित है। और इससे अनुभूति होगी लोगों को कि हमारा स्वाभिमान और हाँ, सम्मान लौटा है। और ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि मुसलमान के जो कवि था, जिसने सारे जहाँ से अच्छा, उसने भी कहा कि ये इमाम हिंद हैं राम। हाँ। मुसलमान भी कहते हैं कि राम से हमारी कोई द्वेष नहीं है। नहीं, आम मुसलमानों को तो है ही नहीं। हाँ। ये तो उन मुसलमानों का है जो right. पॉलिटिकल मुसलमान। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये मस्जिद तो शिया के लिए बनी। शिया का जो अधिकारी है वो तो है मुतवाली। वो तो कहता है कि हमें दूसरा मस्जिद बना दो। हाँ, काम खत्म। और हाँ, मंदिर बना लो। बट ये सुन्नी वाकफ बोर्ड, हाँ, वो कहते हैं कि उसका कोई रोल नहीं है। और उनका जो बहस है, हाँ, वो ये नहीं है कि हमारे धार्मिक स्थान तोड़ दिया। हाँ, वो कहते हैं कि हमारी एडवर्स पोजेशन, क्योंकि हम इतने साल यहाँ रहे तो हम ही मालिक हो गए हैं जमीन का। हाँ, वो सिविल सूट, हाँ, वो रिजेक्ट कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया, बिल्कुल। हाँ। और लेकिन अब जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, जिसमें खास करके ओवैसी, अब ओवैसी से आगे निकलने के लिए आजम खान, इन लोगों का क्या होगा? क्योंकि ये मीडिया ने तो इनको मुसलमानों का वॉइस माना हुआ है। नहीं, देखिए, जहाँ तक आजम खान है, उसको मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ, मैं उसको पागल मानता हूँ। समझ गए? तो उससे तो बात ही करनी चलिए, इन दोनों में कोई फर्क भी है। हाँ, इससे हाँ, ओवैसी जो है वो उससे बातचीत हो सकती है। हम इस फैसले पर पहुंचे हैं उसके साथ कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई हो। और शाहबुद्दीन से भी मैं बात करके आया हूँ, वैसे बहुत बीमार है। लेकिन जो ओवैसी याकूब के ऊपर कोर्ट ने फैसला देने के बावजूद उससे सहमत नहीं है, और राम के फैसले पर सहमत होगा। अब उसने टीवी में कह दिया है। हाँ, और हम देखिए, और उसकी सहमति से हमको क्या पड़ी है? अब सहमति नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है? हाँ, इसको क्रियान्वित करने के लिए? और सोमनाथ का मंदिर बनाया था। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मतलब मामला सोमनाथ तक भी जा सकता है, उतना वैसा निर्णय भी हो सकता है। इस सरकार से ऐसी अपेक्षा हम ज़्यादा पसंद करेंगे कि ये तैयार हो जाए।
हाँ क्योंकि मुसलमान तैयार हो जाएगा तो, क्योंकि मूल तो मुसलमान हिंदू पूर्वज का है, उसका हिंदू आप पूर्वज डीएनए हिंदू- थ्योरी देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर दे मुझे। हाँ नहीं, लेकिन डीएनए से क्या बनेगी? लोग कहते हैं खून का रंग एक है, उसमें भी तो नहीं, खून का रंग ब्लड कैसा? ब्लड ग्रुप भी नहीं, अलग नहीं, अलग नहीं, है। नहीं 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 नहीं, खून का और संबंध नहीं है। खून तो जानवर का खून भी, हमारे जानवर का खून भी फिर एक ही है। डीएनए तो रावण का भी हो सकता है। रावण का भी, रावण तो यहाँ ब्राह्मण था, उसका तो डीएनए हमारा है ही। तो फिर केवल डीएनए मिलने से बात क्या होगी? नहीं, नहीं, इनकी मैं जो ये- कल्चरल मैंने- फॉलोइंग है, वो- इनके दिमाग में जो कुछ गलत चीजें भरी उसको भी तो ठीक करना वही पड़ेगा। है। तो पहला ये मान लो कि तुम कहीं वहाँ से नहीं आए, हाँ। तुम आप लोग ये जो गोरी था, गजनी था, उनकी उसकी औलाद औलाद नहीं नहीं हो, है। हाँ। हाँ, तुम हमारे से निकले हुए हो। और ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि दमन के कारण। तो आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक चीज़ सबको जानना चाहिए, हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहाँ मुसलमान ने राज किया, और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 100% छोड़िए, वो तो 20% भी मुसलमान नहीं बना, क्योंकि हमारे लोग देश भर में लड़ते रहे। कोई शिवाजी लेकिन, जैसे लेकिन तब एक फर्क था। हाँ। तब ये फर्क था कि तब हिंदू भी 8-8 बच्चे पैदा करते थे, सौभाग्यवती, अष्टपुत्र भव वगैरह कहते थे। हाँ। अब तो हिंदू एक पे आ गया है, और उसको तो आप समलैंगिकता की छूट देने के पीछे भी कई लोग पड़े हुए हैं। ऐसे में मुसलमान तो एक तरफ हम 4, हमारे 44 कर रहा है, और हिंदू तो एक पे भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा? देखो, एक दिन किसी ने कहा, साइंटिस्ट एक सभा संबोधित कर रहा था, उसने कहा कि ये जो संसार है ये 1 बिलियन साल में ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ना ध्वस्त हो जाएगी। तो एक महिला खड़ी हुई, कहा क्या कहा आपने? मैंने कहा 1 बिलियन साल में ये जो पृथ्वी है ये ध्वस्त हो जाएगी। ओह अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आपने कहा 1 मिलियन साल। क्या फर्क पड़ता है? अब आज की जिस नहीं, गति ऐसा जिस भी तो नहीं गति कह से, सकते। नहीं मैं देखिए, मैं अर्थशास्त्री हूँ, मैं डेमोग्राफी पढ़ा हूँ। हाँ। ये जो भय है, ये भय में थोड़ा सत्य इस बात से है कि जो बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनके बच्चे 10-10 नहीं है। लेकिन जो अभी टेररिस्ट सारे पकड़े जा रहे हैं वो तो एजुकेटेड है, उसमें से कोई भी टायर पंचर वाला नहीं है। अरे भाई, उनका परिवार का साइज देखिए। मैं कह रहा हूँ कि ये तो सेंसस में है। हाँ। मैं ये इससे भयभीत न हूँ। हाँ, नहीं भयभीत की बात नहीं है। हाँ, तो लेकिन हम एक नैसर्गिक न्याय की बात करें नहीं, तो उनके प्रोडक्शन पे रोक लगानी चाहिए ना। नहीं, उस पर रोक के तो सवाल ही नहीं है, फिर तो वो सीक्रेटली कर लेंगे। मैं तो यह कहता हूँ कि ये सारी बातों के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें सामान्य लाइए, ये जो अलग से उनकी मदरसा कोई अपना करिकुलम चला रही है, ये नहीं चलाने देना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री है विनोद तावड़े। हाँ। उन्होंने कहा कि हम आपके मदरसों को, हमारे स्कूलों को जितना पैसे दे रहे उससे ज़्यादा देने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि आपके कम्युनिटी में इसकी आवश्यकता है, लेकिन उसका सिलेबस हम तय करेंगे। और क्या? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं चाहिए पैसे, और आप हमारे मदरसों को कब्जा करें, बंद करें। जबकि देखो, उन्होंने उसको तो- बड़ा ओपनली अच्छा विचार से इसको प्रस्तुत किया अब था। हम लोग डर जाते हैं। आप देखेंगे टीवी में, मैं तो नहीं डरता हूँ, मुझे कोई कम्युनल कहेगा तो 200 क्या है, मैं कहता हूँ 80% हिंदू है, तो मैं हिंदू का प्रतिनिधि कर रहा हूँ, तो मैं तो देश का प्रतिनिधि कर रहा हूँ। हाँ, माइनॉरिटीज़ के साथ मैं एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ और बात करने के लिए चाह रहा हूँ, परंतु 2-3 बातें साफ माननी चाहिए। तुम्हारी पूर्वज हिंदू है, तुम इसी मिट्टी के हो। दूसरा, तुम्हारी संस्कृति बदलती नहीं है, धर्म बदलने से भी, यानी मजहब बदलने से। इंडोनेशिया है, और क्या, इंडोनेशिया में तो आज भी उनके करेंसी वहाँ नोट की में currency पे गणपति है। गणपति है। वहाँ की एयरलाइंस का नाम गरुड़ है। हाँ, गरुड़। वहाँ पर ऐसी कितनी चीजें हम हाँ, कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधित्व उनके कर रहे हैं। मेन सेंटर में कृष्णा बैठा हुआ है, हाँ। रथ में। हाँ। और अर्जुना वहाँ के एयरपोर्ट पर महाभारत का हाँ, चित्र है। ऐसा होते हुए यहाँ तो ये सब आपकी गलती है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो अंग्रेज़ों ने तो साफ कहा कि हम एक हिंदू इंडिया और मुस्लिम पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं। अब अंबेडकर ने कहा कि आप पॉपुलेशन का एक्सचेंज करो। सब ने कहा नहीं नहीं नहीं, जो मुसलमान नहीं जाने जाता उसको रहने के लिए यहाँ अधिकार होना चाहिए, बराबर अधिकार। उस समय हम कह देना चाहिए था कि संस्कृति हमारा हिंदू है। उस समय हम गवाह कर दी, क्योंकि ये गोडसे ने जाकर महात्मा गांधी को मारकर जवाहरलाल नेहरू को
उसने शक्तिशाली बना दी। तो नहीं, लेकिन गांधी होता तो मैं बता रहा हूँ, गोडसे ने मारा, ये भी तो डाउट है ना। अब वो तो मैं उसकी जांच मैं कर रहा हूँ कि गांधी जब एक गोली अतिरिक्त कहाँ से आई? नहीं, दो। हाँ, जब पहले गांधी की रिपोर्ट आई थी न्यूयॉर्क पोस्ट में, जो आई विटनेस थे, रॉयटर्स की जो आई विटनेस थे, कहते हैं 4 गोली, फोटो में 4 गोली, हम गांधी का फोटो देखिए 4 गोली, प्रोसिक्यूटर कहता है 3 गोली, हाँ, और ये सावरकर कहता है कि मैंने तो निर्णय करके आया कि 2 ही गोली चलाऊंगा। गोडसे, हाँ, 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 गोडसे, यहाँ, हाँ, हाँ, वो कहता है मैं 2 ही गोली चलाता हूँ। तो ये फिर क्यों नहीं पता किया, क्यों ऑटोप्सी नहीं किया, क्यों नहीं ऑटोप्सी किया, यानी पोस्टमार्टम। और ये था कि गांधी जब गिरा तो जिंदा था, उसको वहाँ ले गए बिरला हाउस में, वहाँ लेटे, उसका खून बहते गई और मर गए। और जिन 2 महिला, वो आभा और दूसरी, ये जिनके कंधे पर हाथ रखकर आया गांधी, उसका पूछताछ ही नहीं हुई। मतलब ये नेहरू भी चाह रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। अब अंग्रेज तो जरूर चाह रहे थे कि ये तो कांग्रेस का 2 टुकड़ा करने वाला है, और एक को पटेल को देने वाला है, एक को जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल तो कहीं नहीं होगा फिर, और पटेल ही आएगा, और पटेल को मैनेज नहीं कर सके। हाँ, हाँ। जैसे हम डर रहे थे उस समय सुभाष चंद्र बोस के बारे, वैसे ही इन्होंने इसके बारे भी डरे। तो हो सकता है, मैं क्या कहूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बुलेट का क्यों नहीं आप सवाल जवाब देते हो? नहीं होती। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, जो स्थिति तब नेहरू और पटेल की थी, और पटेल को वो नहीं चाह रहे थे, आज भी स्थिति ऐसी है कि पश्चिम मोदी को नहीं चाहता है, तो मोदी को यहाँ पर अस्थिर करने के कई प्रयास हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। तो वो इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर है कि लगता है कि कभी कभी मोदी अकेले पड़े हैं। अब ये मोदी को खुद फैसला करना चाहिए, किसको साथ लेना है। हाँ, अब को किसी से पूछते तो नहीं है, हमसे तो एक दिन भी नहीं पूछा, तो किससे पूछते मैं नहीं जानता। अब हम बड़े राष्ट्रवादी पार्टी हैं बीजेपी, पर हमारी पार्टी में भी बहुत बुज़दिल लोग हैं। अब वो सरकार में बैठे हैं, अब हो सकता है उनकी सलाह है। कई लोग कहते हैं कि सोनिया से हमारी रिश्ते अच्छी होनी चाहिए, उसको तंग नहीं करना चाहिए। अटल जी फार्मूला, अटल जी फार्मूला, उसमें क्या कैसा बर्बाद हुए आप जानते हैं। 10 साल गवाह उसमें हो गए। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, और पार्टी में कई बुज़दिल लोग हैं ऐसा कह रहे हैं, हालांकि ये तो केवल आप ही कह सकते हैं। इतना साहस इस समय पार्टी में ऐसा बोलने का आप ही के पास है, लेकिन मुझे लगता है कि सत्य में साहस बहुत बड़ा होता है जो आपके पास है। तो इस सत्य को कैसे आगे लाएंगे, क्या होगा आखिर? देखिए, आप कीर्ति आज़ाद की बात कर लीजिए। हम कीर्ति के पहले बात करने के पहले इतना कहूँगा कि मुझे तो मोदी पर पूरा विश्वास है कि उसके पास वो सामर्थ्य है, उसके पास वो पुरुषार्थ है, बट उसको वो अर्जुना की बीमारी लगी हुई है। कोई कृष्ण चाहिए। तो भूमिका आप क्यों नहीं करते? नहीं, वो तो आप उम्र में भी बड़े हैं, आपकी पॉपुलैरिटी भी मोदी के बाद अगर हिंदुस्तान में किसी की होगी तो हिंदुस्तान क्या है, ये कहना भी अन्याय है आप पे, हिंदुस्तान के बाहर भी है, इतनी बड़ी रैलियां हो रही है, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, और सत्ता का कोई पद ना होते हुए आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो कृष्ण की भूमिका आप करेंगे तो मोदी को तो अड़चन नहीं आएगी। देखिए, आप देखिए महाभारत में क्या हुआ, दुर्योधन ने कहा कि मुझे फौज दो, और कृष्ण और अर्जुना ने कहा कि आप मेरे लिए काफ़ी है। तो वो मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर उनको रास्ता बताऊंगा, बट पूछे बिना मैं नहीं करूंगा। उनको तो मैं क्या 1972 से जानता हूँ, इमरजेंसी में उनके साथ संपर्क था मेरा, तो उसके बारे मेरे दिल में तो बड़ी आदर और श्रद्धा है। लोगों को अभी भी उनमें आशा है यार, आप भी उनमें फेथ दे रहे हो, और अविश्वास की कोई संभावना भी नहीं है। बट ज़रूर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार से कैबिनेट बनाई है उसमें महापुनर्गठन होनी चाहिए, क्योंकि महा होनी चाहिए, मतलब छोटा से नहीं चलेगा। ये तो ये बात तो आप सब मान रहे कि मंत्री परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। जीरो। अब देखिए, अब अमेरिका है, इतना यूथ 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 कहकर आज एक 78 साल के बर्नार्ड जो है रावत, उसको अब प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन डेमोक्रेटिक पार्टी की मिलने की स्थिति आ गई। इतनी भीड़ है और सारी यूथ,
मेरे फॉलोइंग भी, मेरा तो 78 नहीं हुआ 76 हुआ, बट हालांकि 76 लगता नहीं है परफॉर्मेंस तो आपका 45 का है। तो मैं देख रहा हूँ कि सारे जो मेरे फॉलोइंग है सोशल मीडिया में, आम सभाएं में, सब यूथ हैं। वो उसमें भूख है, उसकी राष्ट्रवाद में भूख है, उसको भूख के लिए वो जानने चाहते हैं इसका क्या सोचना चाहिए, उसका क्या सोचना। तो मैं तो कहता हूँ कि मोदी का तो मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, माने वो दिक्कत में है तो मैं मदद कर दूंगा, बट इसमें शिष्टाचार है और उम्र से ज़्यादा है जैसे आपने कहा, तो उसको पूछना चाहिए, और नहीं पूछेंगे तो मैं क्यों बोलूं? मैं तो अपना देश के लिए काम कर ही रहे हैं। हम तो देश के पार्टी के मुद्दे पर देश भर। फिर पार्टी लीडरशिप की क्या स्थिति है, अमित शाह हो या बाकी लोग हो? अब हमसे तो कुछ नहीं पूछा जाता पार्टी के इसमें। कभी कभी मैं खुद समय मांगता हूं तो बात होती है, बट उसमें कार्यान्वित नहीं होती है। अब तमिलनाडु है, 5 प्रांत के चुनाव आ रहे हैं। मैं कहता हूं एक प्रांत में मुझे आपको निश्चित जीत दिला सकता हूं, वो है तमिलनाडु। मैंने प्रपोज किया। पांडिचेरी में अच्छी स्थिति है। पांडिचेरी में वो तो बिकाऊ वोटर मत भरोसा करो। लेकिन तमिलनाडु में आप तैयार हैं? तमिलनाडु में मैंने जयललिता को हराना चाहिए। वो यहाँ यानी सबको मोह में रखी है। हाँ, जेटली ने जाकर उसको टैक्स में जो फंसी हुई थी उसको रिलीफ दे दी कंपाउंड करके। हाँ, परंतु वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बचेगी। मैं उस केस, वो मेरा केस है, वो कोई मुझसे कह नहीं सकता। लेकिन आखिर में वहाँ सब लोग में कोई ना कोई नुक्स है। उसमें से मैंने ये बात निकाली कि हिंदुत्व या हिंदुत्व नहीं तो कम से कम हिंदू की अस्मिता को मानने वाले बड़े राजनीतिकों को इकट्ठा कर सकता हूँ कि नहीं। अब सडनली करुणानिधि का बेटा जिसका नाम स्टालिन है, वो उसकी बीवी का नाम है दुर्गा, वो उस मंदिर जाती है और इसने बयान दे दिया कि 90% डीएमके हिंदू है, तो इसलिए हम हिंदू विरोधी नहीं हो सकेंगे। मतलब उनका रुख बदल रहा है, बदल गया। हाँ, बदल गया है। हाँ, और दूसरा है कि वो दूसरा हस्ती वहाँ है विजयकांत। वो कहता है कि मैं तो अपने को इंडियन मानता हूँ पहले, तमिल बाद में, और मैं तो हिंदू हूँ, और मैं तो समझता हूँ हिंदी किसी को अपनी मर्जी से पढ़ना है, कोई थोपा नहीं जाएगा, तो मैं हिंदी पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से इन तीनों को, माने बीजेपी, स्टालिन, करुणानिधि की छुट्टी होनी चाहिए, वो कहना चाहिए कि मैं नहीं हूँ इसमें, और विजयकांत, ये तीनों आ जाए, मैं कहता हूँ कि हमें 3/4 मेजॉरिटी मिल जाएगी। बट कोई पहल नहीं कर रहा है, और वो किसी और से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमसे बात करने के लिए, हमसे बात भी हो गई और मैंने बता दिया, और इसका स्वागत तमिलनाडु यूनिट ने भी कर ली। लेकिन राष्ट्रीय यूनिट अभी कोई फैसला ही नहीं हो रहा। क्यों? डर का कारण क्या है? मतलब आपसे डरते क्यों हैं? क्योंकि जेटली जैसे लोग उसको बताते हैं स्वामी आएगा तो एक सोनिया गांधी नॉन कोऑपरेट करेगी, वैसे भी नॉन कोऑपरेट कर क्या कोऑपरेट? और सोनिया की कोऑपरेशन की जरूरत क्या है? मैं बता रहा हूँ यही। और हिंदुस्तान ने चला, जिनको डिस्कार्ड चला नहीं देंगे, तुम्हारे सेक्युलर इमेज पर, एक उदारता के जो इमेज है उस पर असर होगा, ये कट्टरवादी है। हाँ, इस प्रकार की बातें कहते हैं, तो मैं क्या करूँ? राम सेतु मैंने बचाया तो हम कट्टरपंथी हो गए। तो ये है। अब जेटली को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, उसका दृष्टिकोण ऐसा ही है। वो तो मैं कभी आपको कभी पश्चिमी कपड़े पहनते हुए दिखाई नहीं पड़ूंगा। क्यों? मैं तो शुरू से समझता हूँ कि ये कपड़े हमारे देश के वातावरण के लिए, यानी मौसम के लिए अनुकूल नहीं है। पर दो ये देखिए सूट बूट पहन के घूमते हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर क्या उनको? वो तो फेल हो गए, उसको तो फाइनेंस मिनिस्टर कुछ पता ही नहीं है। वो जो वहाँ IMF वर्ल्ड बैंक से लिए सलाहकार हैं, वो तो उसको बर्बाद कर देंगे। उनकी सलाह जो, अब मैं बताऊँ छोटी बात, ये है पागल हमारी रिजर्व बैंक गवर्नर, UPA ने अपॉइंट की थी। हमारे पास प्रोफेसर वैद्यनाथन है, प्रोफेसर फाइनेंस IIM, वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन फाइनेंस, हमारे साथ रहे हैं। उनके साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन हुई क्योंकि वो संघी हैं। हाँ, उसको नहीं बनाया, उसको बनाना चाहिए था रिजर्व बैंक गवर्नर। ये जो पागल है रघुराम राजन,
वो कहता है कि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तब इन्फ्लेशन कम होगा। नहीं, लेकिन उसकी तो हरकतें अब डाउटफुल भी लग रही है कि है कहीं ही। कहीं कोई और तो नहीं रिमोट चला रहा है। वो चला रहे, अमेरिकन चला रहे हैं, मैं जानता हूँ। मैं कौन, मैं मुझसे ज़्यादा अमेरिकन कौन जानता है? फिर क्या मजबूरी है, राजन को भी ढो रहे हैं। मैं नहीं जानता, मैंने जो चिट्ठी लिखी है इसको निकालो। ये कहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। मैंने कहा पेशेंट को मार दो तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और बुखार भी कम हो जाएगा। नहीं, लेकिन मोदी चाह रहे कि इंटरेस्ट रेट घटे। उन्होंने ना केवल इलेक्शन में कहा, उन्होंने रघुराम राजन जिस मंच पे था, हाँ। उस मंच से भी कहा। तो फिर इतनी सहिष्णुता दिखाने के बावजूद, हाँ। जबकि मोदी के पास राइट है उसको कुछ हाँ। करने का, अब आगे क्या? नहीं, उसको तो निकालना चाहिए, अच्छा, वो छोटी करके भेजना चाहिए। अब ये पीछे भैया यही है प्रॉब्लम हमारी। अटॉर्नी जनरल उस जैसा मूर्ख मैंने दुनिया में देखा नहीं। उसको देखते ही जजेस चिढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम हारते आए हैं। उसको क्यों रखा है? क्योंकि वो, और यही स्थिति नीचे भी है। जो अफसर से बाबू हाँ। है, वो लोग मोदी इतना मेहनत कर रहे हैं और नीचे। वो तो मोदी के खिलाफ है सब। हाँ, तो फिर परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर होगा? तो वो तो इसीलिए दिल्ली पहचानने वाले लोग भी चाहिए ना उसको। हाँ, हाँ, हाँ। मोदी खुद कहता है मुझे कि मैं दिल्ली पहचानता नहीं हूँ, हाँ, मुझे थोड़ा सीखने दो। हाँ। हाँ ठीक है, सीखो। अच्छा, कुछ बहुत सवाल आए हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको तो कई घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन आज के इंटरव्यू में कुछ उन सवालों को पूछना जरूरी है, क्योंकि जरूर बहुत पूछिए, लोगों ने पूछिए। पूछे हैं, पूछिए। जिसमें एक सवाल आसाराम बापू हाँ। को लेकर है कि आगे क्या? देखिए, आसाराम बापू को जेल में डाला है एक एफआईआर में, जिसमें प्रचार हुई है कि रेप का चार्ज है। मैंने वो एफआईआर देखा। वो एफआईआर जोधपुर में जहाँ ये कांड हुई वहाँ नहीं रजिस्टर हुआ, वो दिल्ली के सरोजनी नगर में रजिस्टर हुआ। पर यहाँ भी पुलिस वालों को किसी ने दबाव डाला होगा, तो अपने बचाव के लिए उन्होंने उसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भेजकर जांच करा दी। जांच में लिखा है कि एक भी स्क्रैच नहीं है। हाँ। रेप की बात छोड़िए। और जो वहाँ का एसएसपी था, उसने भी कहा कि हाँ। रेप का आरोपी नहीं है। आरोपी नहीं है। वो बात सही है, मैंने एफआईआर पढ़ी है। और फिर उन्होंने एक झूठा सर्टिफिकेट बना के उसको नाबालिगा बना दी। जबकि बालिग होने के सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और उसका वो कहते हैं ट्रायल तो होता ही नहीं है। अच्छा, जिस आरोप के लिए 3 साल सजा हो सकती है, हाँ। उसमें 2.5 साल तो उनको जेल में हो रहे हैं। एंड ये 77 के हैं, 77 साल के लिए। अरे तो जयललिता को छूट मिल सकती है, नहीं, सलमान जेल बाहर आ सकता जयललिता है। छोड़िए, लेकिन इनको- जयललिता छोड़िए। मैं कहता हूँ कि तरुण तेजपाल, हाँ, उसका तो क्लोज सर्किट टीवी ने सब बता दिया। हाँ। उसको 3 महीने में दे दिया। हाँ, हाँ, इनका अब 2 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ। 2.5 साल हो गया। हाँ। तो ये इसके पीछे मैं बता रहा हूँ सब सोनिया गांधी के कहने पर गहलोत ने इस केस को किया। और लेकिन फिर तो आप तो दोनों जगह आपकी सरकार है, आप उसमें डेयरिंग करने में क्या हर्ज है? वसुंधरा वो तो डरपोक है। उससे मैंने कहा भी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस जो हो रहा है। और तुम्हारा जो वहाँ जो लड़की का जो वकील है, उसके नाम पर ही रेप चार्ज है, असली रेप चार्ज। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये मैं बेल मांग रहा हूँ। मैं बेल, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, इसका केस वापस कर लो। बेल में क्या प्रॉब्लम है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनाप शनाप की बात करता है वहाँ। इसीलिए इसके पीछे साजिश ये है कि ये क्रिश्चियन लॉबी बहुत बड़े पैमाने पर सब लगे हुए हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे ऐसे हैं। केसेस कई राज्यों में चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, वो कमलेश तिवारी को तो अंदर डाल दिया, बेल भी नहीं मांग सकता, और ओवैसी खुलेआम घूम रहा है। महाराष्ट्र में देखिए, धनंजय देसाई आजम खान, हाँ, आजम खान नहीं, धनंजय देसाई महाराष्ट्र में पिछली सरकार ने उसको फर्जी केस में अंदर कर दिया। ना उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार है। और अब तो वहाँ बीजेपी की सरकार है, उसकी बहन बेचारी कितने नेताओं को मिली, मैं खुद जानता हूँ। और धनंजय देसाई बेचारा इनोसेंट, इस केस में उसका कोई रोल नहीं, अभी भी अंदर है। अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात बताऊं, मैंने 2006 में एक पुस्तक लिखी थी टेररिज्म पर। देश भर में उसकी बिक्री हुई और मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको सब एम्बेसी में लाइब्रेरी में रखने के लिए बोल दिया। सडनली आउट ऑफ द ब्लू ये अटॉर्नी जनरल हमारी वो सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी देता है कि इस स्वामी को हेट स्पीच में प्रोसिक्यूट करना चाहिए इस पुस्तक के कारण। अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री की ध्यान आ गए इसमें, और उन्होंने गुस्सा में उनको कहा कि एक्सप्लेन टू हिम दैट वी डिसअप्रूव ऑफ दिस। उसके बाद इनको वापस करना पड़ा।
मतलब ऐसा बहुत क्या कुछ है? हो रहा है। तो फिर इसके माने वो पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है। हमारे साथ जो लोग हैं उनको ये पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए, नहीं है तो मैं क्या करूं। बिल्कुल। चलिए, अब रुकना पड़ेगा, बारिश भी आ रही है। और कार्यक्रम के आखिर में आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? देश महाशक्ति बनेगा। सब निराशा दूर करो और संकल्प करो कि देश को करेंगे, बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। आगे। चलिए, आपने समय निकाला, धन्यवाद।